हेलो स्टूडेंट्स, हम आज चर्चा कर रहे हैं बीएससी पार्ट 3 मैथमेटिक्स के एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पेपर में। टॉपिक है परम्यूटेशन ग्रुप्स या क्रमचय समूह। परम्यूटेशन ग्रुप या क्रमचय समूह क्या होता है, इसे समझने के लिए हम पिछली क्लासेस में जो हमने ग्रुप्स के बारे में पढ़ा है उसको ध्यान में रख के आगे बढ़ेंगे। ज़्यादातर ग्रुप्स जो हमने बात की है वो हमने देखा था कि क्रम विनिमय या कम्यूटेटिव थे, जिसमें हम जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। तो अब हम जो बात कर रहे हैं क्रमचय या परम्यूटेशन ग्रुप्स की, वो स्पेशल ग्रुप्स ज़्यादातर नॉन कम्यूटेटिव अक्रमविनिमय में होते हैं, जिनमें एलिमेंट्स जो हैं वो स्पेशल तरह के होते हैं। एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हैं, फंक्शंस हैं जो कि वन वन या ऑन वन वन एंड ऑन टू होते हैं, यानी कि बाइजेक्शंस होते हैं। तो जब किसी ग्रुप के एलिमेंट्स या अवयव बाइजेक्शंस या फंक्शंस हों और वो फंक्शंस फलन जो हैं वो एकेकी और आच्छादक होते हैं, तब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन या परम्यूटेशंस की। ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण और परम्यूटेशन यानी क्रमचय क्या होता है। तो रूपांतरण से क्या तात्पर्य है, मान लीजिए ए कोई सेट है, तो इस पर डिफाइन किया हुआ कोई ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण से तात्पर्य होता है ए से ए पर डिफाइन किया हुआ एक एकेकी आच्छादक फलन, जो कि हम कह रहे हैं ए से ए पर डिफाइन है फलन एकेकी है, वन वन है और ऑन टू है, आच्छादक है। तो ऐसा फंक्शन जो कि स्वयं सेट से उसी सेट पर डिफाइन हो, वन वन हो और ऑन टू हो, इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण। यही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है परम्यूटेशन या क्रमचय, यदि ये सेट जिस पर कि हमारा फंक्शन या फलन डिफाइन है वह एक परिमित या फाइनाइट सेट होता है। यानी कि इफ़ ए इज़ अ फाइनाइट सेट, देन अ फंक्शन which is 1 1 and on to and defined on itself from a to a is said to be a permutation, उसे हम कहेंगे क्रमचय। अब क्रमचय को हम डिनोट कैसे करते हैं, क्रमचय को लिखने के लिए हम टू रो नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए ए सेट है जिस पर कि हमें क्रमचय या परम्यूटेशन डिफाइन है। हमने कहा कि परम्यूटेशन जो है वो एक फाइनाइट सेट पर डिफाइन किया गया फंक्शन है जो कि वन वन और ऑन टू है। तो मान लीजिए ए पर हमने कोई परम्यूटेशन या क्रमचय को डिफाइन करना है, तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ए में आपके n एलिमेंट्स या अवयव a1 a2 a3 an हैं। अब चूंकि फंक्शन वन वन है, यानी कि एक एलिमेंट की इमेज एक ही एलिमेंट होगा और ऑन टू है, इसलिए सारे एलिमेंट्स जो हैं आपके प्री इमेज और इमेज सेट दोनों के, जो कि सेट सेम है, तो ए के सारे एलिमेंट्स ही इन्वॉल्व होंगे। हम इसको लिख सकते हैं किस तरह से, हम डिनोट कर रहे हैं, मान लीजिए कि इस फंक्शन को f के द्वारा, तो f जब परम्यूटेशन बनेगा तो इसको हम दो रोज के माध्यम से डिनोट कर सकते हैं। पहली रो में आएंगे आपके एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए और सेकेंड रो में आएंगे उन एलिमेंट्स की f इमेजेस। तो अगर n एलिमेंट्स a1 a2 a3 an हैं, तो इनको हमने जब पहली रो में लिखा तो इनके नीचे हम इन एलिमेंट्स की f इमेजेस को सेकंड रो में लिखेंगे। यानी कि पहला जो कॉलम बन रहा है इसमें a1 fa1, ये हो गया a1 और उसकी इमेज fa1। सेकंड कॉलम जो बन रहा है a2 fa2। तो इस तरह से दो रोज, पहली रो में हम लिख रहे हैं एलिमेंट्स और सेकंड रो में उनके नीचे, हर एक एलिमेंट के नीचे उनकी f इमेजेस। ये आपका जो नोटेशन है एक परम्यूटेशन को डिनोट करता है। यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो आपके वही होंगे जो सेट जिस पर हमने परम्यूटेशन डिफाइन किया है, और जो इमेजेस हैं f इमेजेस जो सेकंड रो के एलिमेंट्स हैं वे भी वही होंगे, उन्हीं में से होंगे जो आपका सेट जिस पर हमने परम्यूटेशन डिफाइन किया। क्यों? क्योंकि हमने कहा है परम्यूटेशन जो है वो फलन ए से ए पर डिफाइन किया हुआ है, यानी आपकी रेंज और कोडोमेन दोनों सेम है, सेम सेट है। तो इसलिए ये fa1 fa2 fan ये सारे जो एलिमेंट सेकंड रो में हमने लिखे हैं ये भी ए सेट के ही कुछ अवयव होंगे। इनमें अब एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ सकते हैं। मान लीजिए कि एक ए सेट लिया हमने, इसमें तीन अवयव लिए ए बी और सी, जहाँ पर हम कह रहे हैं ए की इमेज बी है, यानी fa इज इक्वल टू बी,
बी की इमेज सी है, एफ बी इज इक्वल टू सी, और सी की इमेज ए है यानी एफ सी इज इक्वल टू ए। तो इस परम्यूटेशन को हम कैसे लिखेंगे? एफ विल बी देन, पहली रो में हमने 3 एलिमेंट्स लिख दिए ए बी सी। अब ए की इमेज क्योंकि बी थी तो ए के नीचे बी, बी के नीचे सी, सी के नीचे ए। ये आपका परम्यूटेशन हो गया एफ। ए उसकी एफ इमेज बी, बी उसकी एफ इमेज सी, सी, सी के नीचे उसकी एफ इमेज ए। ये आपका फंक्शन जो है ये एक परम्यूटेशन कहलाता है। इसी सेट ए पर हम जानते हैं कि एक से अधिक परम्यूटेशंस को हम डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? जब हमारी एफ इमेजेस बदल जाएंगी एलिमेंट्स की तो आपको नया परम्यूटेशन मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि एफ डैश में ए बी सी, अब यहाँ पर हमने ए बी सी फर्स्ट रो लिखी, सेकंड रो के एलिमेंट्स हमारे हैं बी ए सी। तो अगर हम एफ और एफ डैश को कंपेयर करें तो हम देख रहे हैं कि इसमें क्या, ऊपर एलिमेंट्स तो सेम है, जिस सेट पर परम्यूटेशन डिफाइन है वो सेट आपका कॉमन है जिसमें 3 एलिमेंट्स ए बी और सी हैं, पर इनकी एफ इमेजेस अलग अलग हैं। तो ये 2 अलग अलग परम्यूटेशन डिफाइन है सेम सेट पर, बट दे आर डिफरेंट परम्यूटेशंस ऑन द सेम सेट ए। तो ये 2 परम्यूटेशंस हैं। इसी तरह से हम और भी परम्यूटेशन डिफाइन कर सकते हैं इसी पर। इसकी हम आगे चर्चा करेंगे कि एक सेट पर हम कितने परम्यूटेशंस डिफाइन कर सकते हैं। उससे पहले हम एक एग्जांपल और लें। से F0 हम कह रहे हैं, इसमें भी हमने एलिमेंट्स लिए ए बी सी। तो पहली रो में जब हमने ए बी सी लिए, अब अगर नीचे हमारे पास में आ रहा है ए तो ये परम्यूटेशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? दिस इज नॉट अ परम्यूटेशन ऑन ए। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा था कि परम्यूटेशन जो है वो एक फंक्शन ए से ए पर तो है, सेकंड सेट में एफ इमेजेस ए सेट में से ही हैं, बट वो फंक्शन कैसा होना चाहिए? 1 1। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ए की इमेज भी ए है, बी की इमेज भी ए है, सी की इमेज भी ए है, यानी कि ये 1 1 फंक्शन नहीं रहा यहाँ पर, इसलिए ये परम्यूटेशन नहीं हो सकता। इसके अलावा और परम्यूटेशंस हम इसी सेट पर डिफाइन कर सकते हैं, उसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं अभी। उससे पहले हम बात करेंगे 2 इक्वल परम्यूटेशंस, समान या तुल्य क्रमचय की। 2 परम्यूटेशंस मान लेते हैं, से एफ और जी, ऑफ ऑर्डर एन। ऑर्डर एन से मतलब जिस सेट पर फंक्शन डिफाइन है वो आपका जो सेट है उसमें एन अवयव हैं, ठीक है। तो अगर हम कह रहे हैं कि 2 परम्यूटेशंस किसी सेट ए पर डिफाइन है जिसमें हम कह रहे हैं ऑर्डर एन है, यानी कि एन एलिमेंट्स हैं ए में, से एफ और जी, तो ये 2 आपके परम्यूटेशंस ए पर डिफाइन किए हुए 2 परम्यूटेशंस एफ और जी बराबर हैं, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए। कब? इफ we change the order of the elements of the first row, then the permutation remains the same if the same change of order is applied on the elements of the second row also. That is, हम क्या देख रहे हैं कि इमेज एक पर्टिकुलर एलिमेंट की चेंज नहीं हो रही है, क्रम बदल सकता है एलिमेंट्स का, लिखने का क्रम हम बदल सकते हैं एलिमेंट्स का, पर उनकी इमेजेस, एफ इमेजेस जो हैं वो बदल नहीं रही हैं, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए। कि एफ में अगर हम एक एलिमेंट ले रहे हैं एक्स, तो एक्स की जो इमेज एफ के रिस्पेक्ट में है वही इमेज एक्स की जी के रिस्पेक्ट में भी है। सभी एलिमेंट्स ए के इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो हम कहते हैं कि एफ और जी 2 इक्वल परम्यूटेशंस या तुल्य क्रमचय होंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी परम्यूटेशन के अंदर जो आपकी रो है, पहली रो है, उसमें ऑर्डर जो है एलिमेंट्स का चेंज कर देते हैं, पर उनकी एफ इमेजेस वही रहती हैं जो आपके ओरिजिनल आपके परम्यूटेशन में है, तो आपका परम्यूटेशन चेंज नहीं हो सकता। यानी कि अगर हम एफ यहाँ पर लें, ऊपर वाला जो एग्जांपल हमने लिया था, एफ इज़ अ परम्यूटेशन जहाँ पे ए बी सी एलिमेंट्स हमने पहले लिखे और नीचे उनकी इमेज लिखी बी सी ए। इसमें अगर हम क्रम चेंज कर देते हैं, पहले हम लिखते हैं बी, फिर हम लिखते हैं ए और फिर लिखते हैं सी, बी ए सी एलिमेंट्स का क्रम रहता है, पर नीचे सेकंड रो में वही क्रम रहता है सी बी ए, यानी कि बी की इमेज अभी भी सी है,
ए की इमेज अभी भी बी है, सी की इमेज अभी भी ए है, तो ये दोनों परम्यूटेशंस इक्वल परम्यूटेशंस या तुल्य क्रमचय कहलाएंगे। एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे हमने दिया, मान लीजिए सेट ए में हमने एलिमेंट्स लिए 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स। तो ये जो परम्यूटेशंस हम देखेंगे, कई सारे परम्यूटेशंस डिफाइन कर सकते हैं। इनफैक्ट हम 4 एलिमेंट्स हैं तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसके हिसाब से हम 4 फैक्टोरियल फंक्शन इसमें परम्यूटेशंस डिफाइन कर सकेंगे। तो अब हम इसमें 3 परम्यूटेशंस हमने मान लीजिए F1 F2 F3 लिए, ठीक है। F1 में हमने लिया, फर्स्ट रो में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, सेकेंड रो में एलिमेंट्स हैं 3 4 1 2। F2 में हमने ले लिए 4 3 2 1, ऑर्डर चेंज हो गया एलिमेंट्स का, और नीचे हमारे F इमेजेस जो हैं इनकी वो है 2 1 4 3 सेकेंड रो में। F3 में हमने 1 3 4 2 लिया और इनकी इमेजेस नीचे लिखी 3 1 2 4। तो हम देख रहे हैं क्रम तो हमने चेंज किया है F1 F2 F3 में फर्स्ट रो में, पर सेकेंड रो में भी हमारा क्रम चेंज हो रहा है। तो ये परम्यूटेशंस क्या इक्वल परम्यूटेशंस की श्रेणी में आएंगे? कैसे चेक कर सकते हैं हम पहले F1 और F2 की चर्चा करें। F1 में हम देखेंगे एक एक एलिमेंट लेंगे और उनकी F इमेजेस दोनों में सेट करेंगे। F1 में हमने पहला देखा कि 1 की इमेज 3 है, तो क्या 1 की इमेज F2 में भी 3 है। फिर हम लें सेकेंड एलिमेंट 2 की इमेज F1 में 4 है, तो क्या F2 में भी 2 की इमेज 4 है। फिर हम आए 3 पर, 3 की इमेज F1 में 1 है, 3 की इमेज F2 में भी 1 है। इसी तरह से हम बात करें 4 की F इमेज F1 में 2 है, तो 4 की इमेज F2 में भी 2 है। यानी कि F1 और F2 में सेम एलिमेंट्स की सेम F इमेजेस हैं, क्रम अलग अलग है, तो इसलिए F1 और F2 दो इक्वल परम्यूटेशंस हो गए। इसी तरह से हमारा F3 जो है वो भी F1 और F2 के समान या तुल्य परम्यूटेशन है, क्योंकि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो एलिमेंट्स हैं 1 3 4 2, इनकी F इमेजेस वही हैं जो F1 और F2 में है। इसके विपरीत अगर हम बात कर रहे हैं F4 परम्यूटेशन की, F4 में हम देख रहे हैं हमने क्रम बदला 1 4 2 3, 1 की इमेज 1, 4 की इमेज 2, 2 की इमेज 3 और 3 की इमेज 4। तो अगर हम इसको F1 F2 F3 में से किसी एक से कंपेयर करें, जैसे हमने F1 से कंपेयर किया, तो 1 की इमेज F4 में 1 है, जबकि 1 की इमेज F1 में 3 आ रही है। तो पहला ही एलिमेंट हमें मिल गया ऐसा जिनकी इमेजेस दोनों परम्यूटेशन F4 और F1 में अलग अलग है। तो हम आगे चेक करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम आसानी से यहीं पर रुक जाएंगे और कह देंगे कि ये दोनों परम्यूटेशंस इक्वल परम्यूटेशंस या समान या तुल्य क्रमचय नहीं है। F1 इज़ नॉट इक्वल टू F4। तो इससे हम चर्चा कर सकते हैं, इस तरह से हम इक्वल परम्यूटेशंस या तुल्य क्रमचय की बात करेंगे कि एलिमेंट सेम होंगे और उनकी F इमेजेस भी सेम होंगी, तब परम्यूटेशंस इक्वल होंगे। फिर आते हैं हम एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी की परम्यूटेशंस की, जिसे हम कहते हैं आइडेंटिटी परम्यूटेशन या तत्समक क्रमचय। तत्समक शब्द हमारे लिए नया नहीं है, क्योंकि हमने ग्रुप में भी पढ़ा है। तो यहाँ पर भी आइडेंटिटी परम्यूटेशन या तत्समक क्रमचय की प्रॉपर्टी वही रहेगी जो आमतौर पे ग्रुप में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है। तो तत्समक क्रमचय या आइडेंटिटी परम्यूटेशन क्या है? यदि हम एक परम्यूटेशन डिफाइन करें किसी सेट में इस तरह का, जिसमें कि प्रत्येक अवयव की F इमेज उस एलिमेंट वह स्वयं हो, तो हम कहते हैं उस परम्यूटेशन को आइडेंटिटी परम्यूटेशन या तत्समक क्रमचय। यानी कि इफ़ every element of the set is such that the image of every element is the element itself, element स्वयं, अवयव स्वयं अपनी इमेज हो, प्रतिबिंब हो, तो ऐसा फलन जो कि 1 1 और ऑन 2 है और ए से ए पर डिफाइन है, वो कहलाएगा आपका तत्समक या आइडेंटिटी परम्यूटेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं 1 2 3 4 5, ये एक सेट लिया ए, तो इस पर अगर कोई आइडेंटिटी परम्यूटेशन की हम बात करेंगे तो हम पहली रो में एलिमेंट्स आ गए 1 2 3 4 5, तो सेकंड रो भी आपकी आइडेंटिकल रहेगी 1 2 3 4 5। अगर हमने क्रम बदल दिया 2 3 4
1 5 लिखा तो नीचे भी क्रम बदल जाएगा 2 3 1 4 5। तो इस तरह से हर एलिमेंट की इमेज वैस्वयं है। तो ऐसा आपका परम्यूटेशन या क्रमचय जो है वो कहलाता है आइडेंटिटी परम्यूटेशन। इसी तरह से अगर हमने बी लिया, मान लीजिए सेट ए बी सी, तो ए बी सी पे हमने आइडेंटिटी परम्यूटेशन, एक इस तरह का परम्यूटेशन होगा जिसे हमने आई बी से डिनोट किया है। ए बी सी अगर आपकी पहली रो है इस परम्यूटेशन की, तो नीचे भी वही क्रम में आपकी रो आएगी ए बी सी। तो ये दोनों आपके ए और बी जो दो हमने सेट्स लिए थे ऊपर, उन पर डिफाइन किए हुए आइडेंटिटी परम्यूटेशन है। इन जनरल किसी सेट ए पर डिफाइन किया हुआ आइडेंटिटी परम्यूटेशन को हम डिनोट करते हैं आई ए से। तो इस तरह से आइडेंटिटी परम्यूटेशन या तत्समक क्रमचय एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी हो गई परम्यूटेशंस की। आइडेंटिटी परम्यूटेशन किसी भी सेट पर अगर हम लिखते हैं तो उसको हम किसी भी सिंगल एलिमेंट से डिनोट कर सकते हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। पर आइडेंटिटी परम्यूटेशन की हम बात क्या कर रहे हैं, खास बात क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर एफ एक्स जो है, अगर एफ परम्यूटेशन है किसी सेट ए पर, तो एफ एक्स विल बी इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए। प्रत्येक अवयव एक्स के लिए आपकी एफ इमेज सेम एलिमेंट एक्स होगा, तब परम्यूटेशन आइडेंटिटी परम्यूटेशन कहलाता है। अब हम बात करते हैं किसी परम्यूटेशन की डिग्री की, कोटि की। कोई भी परम्यूटेशन अगर मान लीजिए किसी सेट फाइनाइट सेट ए पर डिफाइन किया है जिसमें एलिमेंट्स की संख्या है n, तो एवरी परम्यूटेशन ऑफ ए इज सेड टू बी ऑफ डिग्री n। यानी कि जितने एलिमेंट्स आपके सेट ए पर ए में हैं जिस पर कि हम परम्यूटेशन डिफाइन कर रहे हैं, वही उस परम्यूटेशन की डिग्री होगी। जैसे हमने यहाँ पर जब बात की है ए सेट की, ए सेट में हमने एलिमेंट्स लिए 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स। तो इस पर जो डिफाइन किया हुआ हमारा परम्यूटेशन है आई ए, ये हो गया आपका 5 डिग्री का एक परम्यूटेशन। ऊपर हमने जब लिया F1 ऑन 1 2 3 4, इसमें हमारे 4 एलिमेंट्स थे ए में, तब ये F1 जो था ये आपका परम्यूटेशन हो गया ऑफ डिग्री 4। तो इस तरह से किसी भी परम्यूटेशन की डिग्री हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर ए पर डिफाइन किया हुआ कोई परम्यूटेशन है जिस सेट ए में n एलिमेंट्स हैं, तो उसकी डिग्री हम परम्यूटेशन की कहते हैं n है। और किसी सेट ए में हम कितने परम्यूटेशंस डिफाइन कर सकते हैं, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस डिफाइंड ऑन द सेट ए विच हैज़ n एलिमेंट्स इज n फैक्टोरियल। यानी कि जब हमारे पास में किसी सेट ए पर ए में n एलिमेंट्स हैं, तो उस पर डिफाइन किए हुए परम्यूटेशंस की संख्या, अलग अलग कितने परम्यूटेशंस डिफाइन कर सकते हैं, वो होगा n फैक्टोरियल। फॉर एग्जांपल अगर a है आपका 1 2 3 यानी कि 3 एलिमेंट्स का सेट है, इस पर हम कितने परम्यूटेशंस टोटल डिफाइन कर पाएंगे, 3 फैक्टोरियल यानी कि 6। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3, इस सेट पर जब हमने परम्यूटेशंस डिफाइन करना चाहे तो ये आपके अलग अलग परम्यूटेशंस हैं, F1 F2 F3 F4 F5 एंड F6। ये आपके 6 परम्यूटेशंस हम इस पर डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम और कोई परम्यूटेशन इसमें डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, तो हम मान लीजिए कि क्रम वही रख रहे हैं 1 2 3, तो अगर हम F1 से चलें 1 2 3, जब आपकी F इमेज हमने चेंज की, मान लिया 1 के नीचे 3 लिखी, तो 1 के नीचे 3 आप देख रहे हैं, 2 के नीचे 3, तो 1 के नीचे 3 2 के नीचे 3, तो ये आपकी ये जो दूसरा परम्यूटेशन है F5 उसके बराबर हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारे ये 6 परम्यूटेशंस हम इस सेट ए पर डिफाइन। तो हमने देखा कि किसी n एलिमेंट्स के सेट पर हम n फैक्टोरियल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी सेट ए में 4 एलिमेंट्स हैं तो उस पर हम 4 फैक्टोरियल परम्यूटेशंस डिफाइन कर पाएंगे एंड सो ऑन। इसमें इम्पोर्टेंट बात नोट करने की क्या है कि जो सेट ऑफ अबव परम्यूटेशंस है, जो 1 2 3 वाला सेट हमने लिया था, ये आपका डिनोट होता है S3 से, और इसे हम कहते हैं सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 3। ये एक इम्पॉर्टेंट सिमेट्रिक ग्रुप है। सिमेट्रिक ग्रुप से तात्पर्य क्या होता है, द ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द सेट 1 2 3 अप टू n,
This is called a symmetric group of degree n and is denoted by Sn. तो जब 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 तो ये हो गया S3. ये एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है आपके सिमेट्रिक परम्यूटेशन सिमेट्रिक ग्रुप की. इसकी हम बाद में चर्चा करेंगे. फिर उसके बाद हम जब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशंस क्रमचय गुणन की, तो मान लीजिए कि F और G किसी सेट A पर डिफाइन किए हुए 2 परम्यूटेशंस हैं, तो उनके प्रोडक्ट या गुणन से क्या तात्पर्य होता है, इसको हम FG से डिनोट करते हैं. तो ये गुणन जो है वो होगा, क्योंकि फलन है, इस इक्वलेंट होगा कंपोजिट ऑफ द फंक्शन से. तो FG इज इक्वलेंट टू FOG, और FOG हम जानते हैं क्या होता है, कंपोजिट ऑफ 2 फंक्शंस FNG. इसको हम डिनोट करते हैं FG से, यानी कि अगर सेट A पर 2 आपके परम्यूटेशंस F और G डिफाइन है, देन FG विल बी इक्वल टू FG ऑफ X विच इज़ द सेम एज FOG X फॉर ऑल X बिलोंगिंग टू A. एंड इसी तरह से हमारा जो ऑपोजिट है, ऑर्डर चेंज करने पर GF प्रोडक्ट आएगा, तो GF X विल बी इक्वल टू GF ऑफ X विल बी इक्वल टू G ऑफ X फॉर ऑल X बिलोंगिंग टू A. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने F लिया 1 2 3 और उनकी इमेजेस 2 1 3 और G दूसरा परम्यूटेशन लिया 1 2 3 की इमेजेस 3 2 1, तो FG परम्यूटेशन कैसे निकाल सकते हैं हम, इनका प्रोडक्ट. ऊपर तो आपकी वही रहेगी रो 1 2 3 के साथ में 1 2 3 लिया हमने. अब जब हम FG निकाल रहे हैं तो FG से मतलब है FGX इज इक्वल टू FG ऑफ X. तो पहले हम G में देखेंगे, पहले एलिमेंट 1 की इमेज, 1 की इमेज G में हम देख रहे हैं 3 है, तो 1 की इमेज जब G में 3 है, तो अब हम क्या करेंगे, FGX निकालने के लिए 1 की इमेज 3, तो हम F में जाकर 3 की इमेज देखेंगे. तो 3 की इमेज F में हमें दिख रही है 3 है, यानी कि FG में 1 की इमेज क्या हो गई 3, तो 1 के नीचे 3. फिर हम आते हैं 2 पर, 2 की इमेज G में हमारी है 2. अब 2 की इमेज F में हम देखें तो 2 की इमेज F में आ रही है 1, यानी कि 2 की इमेज 1. फिर आते हैं हम 3 की इमेज 1 G में और 1 की इमेज F में 2, तो 3 की इमेज हो गई 2. तो ये FG आपका परम्यूटेशन निकल गया. इसी तरह से GF की जब अपन बात करते हैं तो GF परम्यूटेशन कैसे निकालेंगे हम, पहले F में हम इमेज देखेंगे 1 की इमेज F में हमें दिख रही है 2 है, फिर 2 की इमेज G में देखेंगे तो 2, तो 1 की इमेज हो गई 2. इसी तरह से 2 की इमेज पहले हम देखेंगे F में 2 की इमेज है 1 और फिर 1 की इमेज 3, तो GF में 2 की इमेज 3 एंड इसी तरह से 3 की इमेज 1. तो इस तरह से हमारे हम देख रहे हैं FG और GF दोनों आइडेंटिकल नहीं है. तो इन जनरल हम जैसा कि पहले कहा था कि यहाँ पर परम्यूटेशंस का जो सेट है ये कम्यूटेटिव नहीं होता है. तो इन जनरल GF इज़ नॉट इक्वल टू FG फॉर परम्यूटेशंस.